दिखा रहे हैं दरभंगा में झंडोत्तोलन को लेकर के। आज सबसे बड़ा दरभंगा का राज किला, और हम बता दें ये एक ऐतिहासिक हो सकता है कि दरभंगा के महाराज जब यहाँ पर जो एक परंपरा की शुरुआत की थी, उसके बाद ये परंपरा की शुरुआत 2 वर्ष पहले तक पूरी तरह डम, कोई नहीं जानता था कि ये दरभंगा का राज किला है और यहाँ पर परंपरा के अनुसार होता था। तो आपने इसको किस तरह शुरुआत किया? देखिए, जो हम चाहते थे जो भी परंपरा चलती थी उसको रिवाइव किया जाए, तो इस मैंने सोचा कि इसी से स्टार्ट किया जाए। फिर हम लोग चाहते हैं राजनगर को भी रिवाइव करें, तो एक इनिशिएटिव है। तो ये बात हुई थी कि ये जो है ये पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होगा। पर्यटन विभाग से आपकी बात चले, 2012 में तत्कालीन आईजी आर.के. मिश्रा ने यहाँ एक बार झंडोत्तोलन का प्रयास किया था। उसमें दरभंगा राज और मिथिला मंच ने मिल करके इसको किया था। तो उस समय ये हुआ था कि अब इसको विकसित किया जाएगा, तो इसके बाद क्या क्या विकसित हुआ? नहीं, वो तो मुझे ज्ञान नहीं है क्या हुआ था, हम तो 2 साल से कर रहे हैं। तो क्या क्या विकसित अब इसको, क्योंकि अब आपकी नजर में आ गई, आपकी विरासत है और विरासत की सुरक्षा और उसकी समृद्धि के लिए भी काम करना होगा। पहले तो संरक्षण करना पड़ेगा, जो इसको रखा जाए कि टूटे नहीं ये सब। फिर इसको टूरिज्म में हम लोग करेंगे, सरकार से भी मदद लेंगे। राजनीतिक रूप से किस तरह फायदा पहुंच रहा है, क्योंकि ये मिथिला की विरासत है और सभी MP MLA ये चाहेंगे और बड़ी बात दिखाते भी हैं कि ये दरभंगा का धरोहर है और इसे लेकर के बड़े बड़े बातें की जाती हैं। तो आपको किस तरह जो दरभंगा के बड़े बड़े राजनीतिक उन्हें सपोर्ट मिल पाएगा? देखिए, सब खुद ही करना पड़ता है, इनिशिएटिव लेंगे। आप लोग का सहयोग जनता चाहेगी तो क्यों नहीं कुछ हो सकता है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो आप अपने आप विरासत को कैसे और विकसित कीजिएगा? हम पाइपलाइन में है, देखिए इसको लगे हुए हैं। इधर तो हम बता दें कि आज किला को और विकसित करने की बात हम करेंगे और ये विकसित होगा, लेकिन कब होगा विकसित ये बहुत बड़ी बात है और ये एक सवाल है। क्योंकि आप देखें दरभंगा के महाराज विगत 2 वर्षों में यहाँ पर आकर के झंडोत्तोलन कर रहे हैं, लेकिन 2012 में जब इसका झंडोत्तोलन हुआ था तो उसका उद्देश्य मिथिला मंच का ये था ये ज़्यादा विकसित हो और ये इतना विकसित हो कि पूरा धरोहर पूरे देश तक इसका संदेश जाए कि जो राजा के धरोहर है उसको बचाया जाए, उसे कार्य किया जाए और ये पूरे मिथिला वासियों के लिए भी गर्व का विषय होगा। तो अब बता दें कि आखिर इस धरोहर को बचाने के लिए जो एक मुहिम होनी चाहिए, जो मुहिम चली गई थी, उस मुहिम को किस तरह हुआ था ये राज का गौरव का विषय है। देखिए, जब यहाँ पर हम लोग आते हैं और अनुमान 26 जनवरी के दिन या किसी ऐसे अवसर पर तो सुनने में मिलता है और हम सब लोग जानते हैं कि लाल किला से भी 10 फीट ऊंचाई हमारे किला की ज़्यादा है। तो मिथिलांचल का धरोहर है और निश्चित रूप से यहाँ पर एक बात कहने में कहीं कोई बुरी नहीं है। तो आज लोग दिल्ली जाते हैं, जयपुर जाते हैं, जोधपुर जाते हैं। आप यदि आर्कियोलॉजी के माध्यम से भी पता करें तो उन किलाओं से कहीं बेहतर हमारा किला है, कहीं बेहतर जगह है और इस तरह का लोकेशन आपको भारत में कहीं नहीं मिलता। लेकिन दुर्भाग्य है हम लोगों का कि हम अपने धरोहर को संरक्षित नहीं रख पा रहे हैं।